नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच अब फैसला करेगी। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस में सहमति नहीं बनी। हिजाब पर दोनों जजेस की अलग अलग राय। जस्टिस गुप्ता ने बैन के खिलाफ अपील खारिज की और जस्टिस धूलिया ने हिजाब बैन को गलत ठहराया। दोनों जजेस में सहमति नहीं बनी है। अब बड़ी बेंच को यह पूरा विवाद भेजा गया है और बड़ी बेंच इस पर फैसला करेगी। और आपको बता दें कि दो जजेस की आपस में उनकी जो राय थी वो अलग अलग थी। Education is more important than wearing or not wearing a hijab. Sir, but this also means that now it will go to a larger bench. Will it go to a 3-judge bench or is it going to be referred to the 9-judge bench? The operative part of the order says that it has to be placed before the Honorable Chief Justice of India, and he is going to form a new bench. Either it will be a larger bench or it could be even 3 judges bench. सर, जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला था वो लागू अभी रहेगा वैसे ही? नहीं, अभी तो there is a divergent view between the two honorable judges, and therefore until the matter is referred to a larger bench or it is taken up by another bench, that कर्नाटक हाई कोर्ट में वही अभी एक तरीके से लागू वही नीचे करो, सारे माइक नीचे करो। there is a divergent views expressed by the two honorable judges, and therefore the matter has to be sent to a larger bench or to another bench. मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, अब और भी पेचीदा हो गया है क्योंकि दो जजेस में आपस में उन दोनों की राय अलग अलग, और अब बड़ी बेंच को यह मामला भेजा जाएगा। निश्चित तौर पर जो फैसला आया है, दोनों जजों में असहमति बनी। एक जज ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया, दूसरे जज ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराया। यानी कि जो सरकार ने हिजाब पर पाबंदी का जो आदेश दिया था उसे गलत माना है जस्टिस धूलिया ने। और जस्टिस धूलिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि ये व्यक्तिगत निजी चॉइस का मामला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं और उससे कम कुछ नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने अपना फैसला लिखा है, यानी कि सरकार के हिजाब बैन के आदेश को जब गलत ठहराया है, तो उनके दिमाग में लड़कियों की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात थी। तो मतलब ये कि उन्होंने कहा कि इस तरह के आदेश से लड़कियों की शिक्षा पर अगर प्रतिकूल असर पड़ता है, इसलिए ये फैसला सही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा आगे बढ़कर कि हमको ये देखना होगा कि इस तरह के फैसलों से लड़कियों की ज़िंदगी में कितनी आसान होती है, कितनी मुश्किल होती है। और इस आधार पर उन्होंने सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया। दूसरा, जस्टिस गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। मतलब कि जो राज्य सरकार की तरफ से दलीलें दी जा रही थी कि राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो इस तरह का आदेश जारी कर सकती है और स्कूलों में यूनिफॉर्म जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को डिसाइड करने का अधिकार स्कूल और सरकार को है, उसे उन्होंने सही माना है। और अब ये बात बड़ी बेंच को जाएगी। कहने का मतलब ये कि दो जजों की जब असहमति होती है तो मामला फिर एक बार सीजीआई को जाता है। सीजीआई से तय करते हैं कि इस मामले की सुनवाई कौन करेगा, कितने जजों की बेंच करेगी। सामान्यतः 2 जजों की बेंच में जब डिफरेंस होता है तो मामला 3 जजों की बेंच को जाता है। लेकिन चूंकि ये मामला फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, चूंकि इस मामले में एक ऐसा संवेदनशील मसला जुड़ा हुआ है जिससे लंबे समय तक विवाद हुआ है, तो इस बात की पर्याप्त संभावना है, मैं बहुत सावधानी से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस बात का पर्याप्त संभावना है कि सीजीआई के पास जब ये मामला जाए तो सीजीआई इसमें संविधान पीठ का गठन भी कर दें। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है। अभी फैसले के मुताबिक उसमें कहा गया कि ये मैटर है वो सीजीआई को जाएगा और सीजीआई तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई कितने जजों की बेंच करे। मतलब विवाद अभी भी कायम है। हाँ, एक बात और लोग पूछेंगे, लोग जानना चाहेंगे कि कर्नाटक में हिजाब पर जो पाबंदी है वो बनी रहेगी या हट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में के जजों में असहमति बन गई, इसलिए जो फैसला पहले से है वो बना रहेगा। यानी कि हाईकोर्ट का फैसला जो पाबंदी का फैसला था, अभी भी कर्नाटक के स्कूलों में कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी बनी रहेगी। तो अब तक की एक खबर है। और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हाईकोर्ट ने इस आधार पर सरकार के फैसले को सही ठहराया था, पाबंदी को सही ठहराया था कि हाईकोर्ट ने कहा था कि इस्लाम में हिजाब पहनना इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। और ये इसलिए कहा गया था कि जब भी कोई धार्मिक विवाद होता है, किसी रिलीजियस प्रैक्टिस को चुनौती दी जाती है, तो अदालतें इसी आधार पर देखती हैं कि वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है या नहीं, यानी कि उस तरह की पाबंदी से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या नहीं। इसको देखने का एक ही क्राइटेरिया होता है, वो ये कि ये देखा जाए कि जो प्रैक्टिस है सेड प्रैक्टिस, यानी कि इस मामले में हिजाब का पहनना, चाहे जैसे इसके पहले जैसा मैंने पहले कहा कि मस्जिद में नमाज का पढ़ना या लाउड स्पीकर में
अजान का पढ़ना ये क्या उसका इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है या नहीं, इसी आधार पर अदालतें तय करती हैं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, इसलिए इसे फंडामेंटल राइट के तौर पर क्लेम नहीं किया जा सकता। इसलिए राज्य सरकार के द्वारा इस तरह की कोई पाबंदी लगाई जाती है, कोई आदेश पारित किया जाता है, तो उससे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होता। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये श्रद्धा, इसे समझने की जरूरत है कि जो जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में कहा है कि ये महत्वपूर्ण है कि इस फैसले से अगर बच्चियों के, लड़कियों के एजुकेशन पे असर पड़ता है तो राइट टू एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण मसला है। और वो इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी श्रद्धा, तो ये बताया गया था कि उस समय जब सुनवाई चल रही थी करीब 17,000 से अधिक लड़कियों ने इस हिजाब के पाबंदी के बाद से स्कूल जाना बंद कर दिया है। तो मतलब ये कि राइट टू एजुकेशन पर असर पड़ रहा था। तो इस आधार को, इस तथ्य को जस्टिस धूलिया ने स्वीकार किया है और इसी आधार पर सरकार के जो हिजाब बैन के पर पाबंदी का आदेश है उसे गलत ठहराया है। बिल्कुल, तो अभी इंतजार करना होगा क्योंकि कोई फैसला नहीं है और आपस में नहीं बनी। और जैसा कि आपने भी बताया कि सीजीआई को ट्रांसफर किया गया और साथ ही ईरान को अगर हम देखें तो ईरान में भी कितना बवाल हुआ है हिजाब को लेकर, तो और भी ज्यादा जाहिर है इन सब बातों को देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।